एक्सरसाइज 8.2 और क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्किल। अब पार्ट ए की बात कर रहे हैं, टू द सर्किल। यहाँ हमारे पास एक सर्किल की इक्वेशन गिवन है और विच आर यानी जो रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं विच आर पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन, और एक स्ट्रेट लाइन गिवन है यानी जो हम टेंजेंट निकालेंगे वो इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल होगा। तो इसको बाय फिगर भी मैंने समझाने की कोशिश की है कि अगर हमारे पास एक सर्किल हो और उस पर एक रेड कलर की लाइन जो है वो टेंजेंट लाइन है, तो ब्लैक कलर की लाइन एक पैरेलल लाइन है जो उसके साथ मौजूद है। ठीक है, तो ये टेंजेंट और जो गिवन लाइन है ये दोनों पैरेलल हैं। इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी अपने रिक्वायर्ड टेंजेंट को फाइंड करने के लिए। तो इसको हम समझते हैं कि कैसे हम इससे फ़ायदा उठाएंगे। देखिए, हमारे पास जो गिवन सर्किल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो जर्नल फॉर्म होती है इस गिवन सर्किल को देख के आप इससे क्या नतीजा निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जो सेंटर होगा वो क्या होगा। यानी सेंटर ऑफ सर्किल जो है वो ऐसी इक्वेशन के लिए जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है आपके पास और इक्वल टू 4 है, यानी एक्स की टर्म भी नहीं है वाई की टर्म भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि सेंटर जो है वो ओरिजिन होगा 0,0। यानी एक ऑब्जेक्टिव का पॉइंट भी याद रखें। अगर सर्किल की इक्वेशन में एक्स और वाई की टर्म्स आ रही हैं तो इसका मतलब है कि उसका सेंटर जो है वो उसकी वैल्यूज़ कुछ 0,0 के अलावा होंगी। और अगर जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो तब आपके पास सेंटर जो है वो ओरिजिन 0,0 होता है। तो यहाँ इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को हम यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसे भी लिखी जा सकती है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरह से इसको लिखा जा सकता है। अब आपके पास यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू जो है वो बाय कंपैरिजन कितनी आ जाएगी 4, और जहाँ से a की वैल्यू आप निकाल लेंगे वो आएगी ±2। ठीक है, या जस्ट 2, क्योंकि a रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो आप a भी यहाँ पर पॉजिटिव 2 कंसीडर करें। ठीक है, और उसको r को भी आप पॉजिटिव कंसीडर, क्योंकि रेडियस है तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे। a से रिप्रेजेंट कर लीजिए या उसको r से रिप्रेजेंट कर लीजिए, ये एक ही बात है। मैं सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ से सर्किल की इक्वेशन से आपको 2 रिजल्ट्स पता लग गए कि आपके पास जो सेंटर है वो 0,0 है और रेडियस जो है वो 2 है। अब हम इससे जो रिक्वायर्ड लाइन की बात करते हैं, जो रिक्वायर्ड टेंजेंट है वो क्या होना चाहिए, उसका हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। रिक्वायर्ड टेंजेंट जो है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक लाइन है जो टेंजेंट के पैरेलल है। तो पैरेलल लाइंस हमेशा कैसी होती हैं, देखें जो आपके पास गिवन लाइन है उसमें जो x प्लस 2y है वही आपके रिक्वायर्ड टेंजेंट में होंगे, क्योंकि बोथ आर पैरेलल। तो पैरेलल में x और y की टर्म सिमिलर होती हैं और जो कांस्टेंट टर्म है वो सिर्फ डिफरेंट हो जाती है। उसको भी आप सपोज कर लें कि लाइक वो है t और इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, यानी ये रिक्वायर्ड टेंजेंट आना चाहिए। अब मुझे सिर्फ t की वैल्यू चाहिए, अगर t की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा तो मेरे पास रिक्वायर्ड टेंजेंट आ जाएगा। तो यहाँ जो पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट है मैं वो दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपके पास 2 लाइंस पैरेलल हैं, लाइक एक ये लाइन है और दूसरी लाइन को हम डिफरेंट कलर से बना लेते हैं, ये लाइन है। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक लाइन ये दे दूँ कि ये लाइन जो है वो x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो अंडरस्टूड है आपके पास जो दूसरी पैरेलल लाइन है वो भी x प्लस 2y, और सिर्फ ये जो कांस्टेंट कंपोनेंट है ये चेंज होगा पैरेलल लाइन में। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ यूज़ कर लिया। अब आप इस t को कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखें रेडियस और टेंजेंट, यानी अब आप यहाँ एक कॉन्सेप्ट और सीखेंगे कि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन होता है। ठीक है, रेडियस हमेशा टेंजेंट लाइन पर क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ कीजिए। ठीक है, वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मॉडुलस जस्ट पॉजिटिव साइन के लिए। अब आपके पास देखें, मैंने जो दोबारा फिगर पे आते हैं,
टेंजेंट लाइन हमने लिख ली है कि एक रिक्वायर्ड लाइन हमारे पास क्या है, वो ये लिख ली हमने, ठीक है। ये हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन है। और जो सेंटर के पॉइंट हैं 0,0, तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है सेंटर से लेकर टेंजेंट तक, यहाँ तक जो हमारे पास लाइन बन रही है, ये डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाएगा, रेडियस। तो अब हम ये कैलकुलेट करने लगे हैं। तो अब डिस्टेंस की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस। और जो टेंजेंट लाइन रिक्वायर्ड लाइन है वो है x + 2y + t और √a यानी x का कोफिशिएंट भी 1 का स्क्वायर है, और जो b है वो है y का कोफिशिएंट यानी 2 का स्क्वायर, और यहाँ मॉडुलस एज इट इज़। अब आपको पता है कि जो x, y है वो सेंटर है, और सेंटर जो है वो 0,0, क्योंकि हम सेंटर से लेके टेंजेंट तक का डिस्टेंस ले रहे हैं जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाता है। तो यहाँ r की वैल्यू हम सबसे पहले हमने निकाली थी, आप दोबारा देख लें, r = 2 हम फाइंड आउट कर चुके थे, ठीक है। तो यहाँ r की जगह पे हम 2 पुट करते हैं, और x की जगह पर 0 × 2, y अगेन 0 + t, और अंडर रूट में आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, ठीक है। तो अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के बाद 2 = जस्ट t/√5 आ गया हमारे पास, ठीक है। और √5 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा t = 2√5, ठीक है। अब रूट की वैल्यू क्योंकि प्लस माइनस में ली जाती है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, t = ±2√5। देखें ये जो t की वैल्यू आपके पास आ गई, इससे आपके पास टेंजेंट लाइन क्लियर हो गई कि रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन जो हमने सपोज की थी कि x + 2y + t = 0 बननी चाहिए थी, तो उसमें x + 2y और यहाँ ±2√5 = 0, ये हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन बन गई। क्वेश्चन नंबर 10 और अब पार्ट बी को डिस्कस करते हैं। ये मैं थोड़ा ऑल्टरनेट मेथड से बताता हूँ कि इसका एक और मेथड भी है जिससे आप इस कॉन्सेप्ट को ग्रिप कर सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। द सर्किल, हमारे पास सर्किल जो है वो गिवन है x² + y² = 25, और अगेन वो टेंजेंट लाइन यानी टेंजेंट्स विच आर पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन गिवन है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं डिफरेंट वे में बताता हूँ आपको। यानी यहाँ हमारे पास गिवन में दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास जो है वो सर्किल है, सर्किल का जो गिवन है उसमें x² + y² = 25 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सेंटर है h, k वो है 0,0, एक तो हमें ये बात पता है। दूसरा, जब हम इसको x² + y² = a² लिखते हैं तो हम कह सकते हैं कि सिंस देन a² = 25, और जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी जस्ट 5, ठीक है। ये हमारा रेडियस आ गया। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है वो हमारे पास गिवन में लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास गिवन है 3x + 4y + 3 = 0। अब इस लाइन को अगर मैं अरेंज कर लूँ 4y यानी कि y इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो -3x और -3 हो जाएगा। अब मैं इसको डिवाइडेड बाय 4 अगर कर लेता हूँ तो y = -3/4x -3/4, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ से स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं। स्लोप हमारे पास आ गया, यानी इस लाइन का अगर हम स्लोप लेना चाहें m1 तो वो हमारे पास m1 स्लोप आ गया -3/4, ठीक है। कैसे आ गया, आपको याद रखना है कि y = क्या होता है, mx + c, यानी एक स्ट्रेट लाइन की जो जर्नल फॉर्म है उससे आपने कंपेयर कर लिया। और यही स्लोप आप यहाँ पर इस फार्मूले से भी निकाल सकते थे, m = -a/b। तो फिर आपको इसको y इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी स्लोप ले सकते थे, ठीक है। बहुत सारे मेथड होते हैं, तो जो सूटेबल हो, जो प्रैक्टिस पर हो, उससे आप अपना काम करें, ठीक है, और कन्फ्यूजन ना हो उससे।
अब जब आपको ये पता लग गया कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप m1 है, तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है कि टेंजेंट लाइन जो है, टेंजेंट जो रिक्वायर्ड टेंजेंट है, रिक्वायर्ड टेंजेंट इज पैरेलल टू गिवन इक्वेशन, गिवन लाइन। वो ये तो दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पैरेलल का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा कि पैरेलल, जब दो लाइंस पैरेलल हों तो उनके स्लोप्स क्या होते हैं, पैरेलल, यानी m1 इक्वल टू क्या होता है, m2। अब m1 तो है वो लाइन का स्लोप है, यानी गिवन स्ट्रेट लाइन का स्लोप है, गिवन स्ट्रेट लाइन, और जो m2 है वो आपके पास रिक्वायर्ड टेंजेंट का स्लोप है। ठीक है, तो दोनों को आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि m2 की वैल्यू भी हो गई -3/4। अब यहां तक आपको क्लियर हो गई बात। अब हम इससे चलते हैं आगे फर्दर एक कंडीशन की तरफ। अच्छा, अब इसको आप चाहें m2 रिप्रेजेंट कर लें या m रिप्रेजेंट कर लें, इट्स अप टू यू, ये इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमने आगे एक कंडीशन ये है, जो रिक्वायर्ड टेंजेंट होता है उसको हम सॉल्व करते हैं, रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि y इक्वल टू mx प्लस सी होता है, और सर्किल के लिए c जो है वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आप यूज़ कर चुके हैं, a√1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, मेरा ख्याल है आपको याद आ गई होगी। यानी यहाँ पर y इक्वल टू mx प्लस c की जगह पर आपके पास आ जाएगा, जो उसकी वैल्यू मैंने कंडीशन यूज़ की है कि a√1 प्लस m स्क्वायर। तो यहाँ m आपके पास m2 यूज़ कर लीजिए, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप है m2। अब आप यहाँ सारी वैल्यूज़ आपको पता हैं, पुट करेंगे तो भी आपको रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन मिल जाएगी। m2 है -3/4x, और a था हमारे पास 5, 1 प्लस m2 है -3/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस कंडीशन को सिंप्लीफाई करते हैं, -3/4x प्लस 5 एज इट इज़, स्क्वायर से इसको हम सॉल्व करते हैं तो -3 का स्क्वायर 9/16, देन -3/4x एज इट इज़, 5 एज इट इज़, और यहाँ एलसीएम लेते हैं तो 16 प्लस 9/16। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25/16। तो 25/16 का रूट आ जाएगा 5/4, तो ये 5 5 हो जाएगा हमारे पास 25 -3x/4। ठीक है, अच्छा, इस कंडीशन को आप प्लस माइनस में भी यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये इस तरह दो टेंजेंट्स की इक्वेशन आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पर प्लस माइनस लिखें, 5 5 25/4। अब इसका 4 जो है वो आप एलसीएम ले लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3x प्लस -25, और ये 4 मल्टीप्लाई बाय y कर दें तो 4y इक्वल टू -3x प्लस -25। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अब हम इसको -3x को शिफ्ट कर देते हैं लेफ़्ट साइड पे, तो +3x प्लस 4y इक्वल टू प्लस -25। तो जो रिक्वायर्ड लाइंस आ गई, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स लाइन, वो आपके पास क्या बन गई, 3x प्लस 4y इक्वल टू 25 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू -25। ठीक है, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, तो दोनों इजी हैं। अब आप किसी भी तरह अपने कॉन्सेप्ट को ग्रिप कर सकते हैं।